राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के पंचदशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि आशे मिलाप कहिए हैं, आशा के अनुसार मिलाप करना है। कणकू कस न्यारा करे ऐसो पवन अनूप, यूं चर्चा निवृत साध की जू भरम पछोड़े सूप। जू भरम पछोड़े सूप भोग भावट उड़ जाई, राखे निज तत नाम शोक सांशो न रहाई। राम चरण प्रवृत्ति को संग बगुल्या रूप, कणकू कस न्यारा करे ऐसो पवन अनूप। कणकू कस न्यारा करे ऐसो पवन अनूप। महापुरुष हमारे पवन है, पवन की क्या विशेषता है? तो पवन की ये विशेषता है कि वो कण और कूकस को न्यारा कर देता है। जब हवा चलती है और तेज हवा में जब वो डाला जाता है तो कण अलग हो जाता है और कूकस अलग हो जाता है। ऐसे यूं चर्चा निवृत्त साध की जू भरम पछोड़े सूप। ऐसे जो निवृत्ति साध है उनकी चर्चा इस प्रकार से होती है कि वो सारे भ्रमों को अलग कर देते हैं। उनकी चर्चा में कण कण को सार सार की बात रखते हैं और असार को अलग करके पूरी तरह से उसका निचोड़ करते हैं। जो भ्रम पछोड़े सूप, भ्रम को हटा देते हैं। दूसरा सुपड़े का कह रहे हैं, जैसे सुपड़ा होता है ना, सारे छिलके छिलके को हटा के और कण कण को रख लेता है। ऐसे महापुरुषों की चर्चा में सार सार रहता है और असार हट जाता है। जो भरम पछोड़े सूप भोग भावट उड़ जाई, सारी भोग और भोग की भावट सब खत्म करा देते हैं। राखे निज तत नाम शोक सांशो न रहाई, निज तत्व नाम का रखते हैं। किसी भी प्रकार का कोई शोक कोई संशा रहता नहीं है। रामचरण प्रवृत्ति को संग बगुल्या रूप, और प्रवृत्ति का रूप कैसा है? बगुले के जैसा है कि जब बगुलिया उड़ता है तो सब कचरा पाती सब लेके आने वाले बीज को फंसा के उसको मार देता है, उसके अंधा कर देता है, धूल में सारी चीजें एक साथ उड़ाता है। ऐसे प्रवृत्ति पसारा बगुलिया रूप है, मिलावट है, जबरदस्त मिलावट है, जीव को फंसाने वाला काम है। कड़कू कस न्यारा करे ऐसो पवन अनूप। इसलिए बगुलिया और पवन में जमीन आसमान का अंतर है। एक हवा चलती है वो हवा निर्णय करा देती है और एक हवा पूरी तरह से बगुलिया रूप है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति है, तो निवृत्ति तो उस पवन के जैसे है जो अलग अलग करा देती है, और प्रवृत्ति पसारा बगुलिये के जैसे हैं। कण को कस न्यारा होई नहीं, जे बाजे बाय चुबाय, एक दिशा बाजे पवन तो सबको कस छट जाए। तो सबको कस छट जाए जान यूं भक्ति विचारी, एक राम भजन एक तार अमल भय बहुत विकारी। राम चरण बढ़ती कहे कोई श्रोता ले निर्ताय, कणकू कस न्यारा होय नहीं जे बाजे बाय चुबाय। कणकू कस न्यारा होय नहीं जे बाजे बाय चुबाय। चारों ओर से हवा चलेगी ना, चारों ओर से हवा चलेगी तो कर्ण और कुकस अलग अलग नहीं होंगे। जब चारों ओर से हवा एक जैसी चलेगी तो एक दिशा बाजे पवन तो सब कुकस छट जाए। एक तरफ की दिशा की एक दिशा की हवा चलेगी तो कर्ण और कुकस अलग अलग होंगे। ऐसे प्रवृत्ति चारों ओर से घिरी हुई होती है, इसलिए उसमें निर्णय नहीं हो सकता है। निवृत्ति एक दिशा में चलती है, एक रस में रहती है, इसलिए निर्णय होता है कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, सही और झूठ का निर्णय। यूं सबको कस छट जाए जान यूं भक्ति विचारी। ऐसे महापुरुषों ने भक्ति पे विचार किया। एक राम भजन एक तार अमल भय बहुत विकारी, विकारी से विकारी,
विकारी से विकारी महापुरुषों ने सब उदाहरण दिए। गणिका जैसे, अजामिल जी जैसे, सजना कसाई जैसे, कितने उदाहरण दिए। से बड़े विकारी एक राम का भजन करके एक तार करके अमल हो गए, मल रहित हो गए, बड़े से बड़े विकारी। रामचरण बरती कहे, कोई श्रोता ले निर्ताय। महापुरुष अपने को समझा रहे कि मैं तो बढ़ती हुई बात कह रहा हूँ, मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ, लेकिन कोई श्रोता ले निर्ताय। अब तुम सुनने वाले निर्णय करो। अपने को कह रहे हैं कि अब तुम सुनने वाले, तुम निर्णय कर लो इस बात को। मैंने तो अपनी बात बढ़ती हुई बताई, कण को कस न्यारा होई नहीं, जे बाजे बाय चुबाय। छंद मनहर में चोबाया पवन बाजे, निकाजे अरथ कैसे, जासु भिन्न होए नाही, कुकसर कन को। एक रस चाल सुनिहाल होए, जीव के ते आए, संग करे शूर साधु जन को। कर्ण रूपा गुण ज्ञान, जानप जुगत सारी, भारी निधि पावे, नाम नहीं टोटो धन को। राम ही चरण कहे गहे, संग सारी साको, पावे सुख चैन, अरु फेन छूटे मन को। चोबाया पवन बाजे, निकाजे अरथ कैसे। महापुरुष फरमाने की जब चारों ओर से एक जैसी हवा चलेगी तो उसका मतलब क्या है। ऐसे प्रवृत्ति पसारा जबरदस्त है चारों ओर से कि ये भी दिन, ये भी दिन, ये भी इष्ट, ये भी पत्थर, ये भी देवी, ये भी देवता। उसमें निर्णय नहीं होगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, सबका भेल जोल कर दिया। ऐसे जब चारों ओर से हवा चलेगी तो निकाजे अर्थ कैसे, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा। जासु भिन्न होए नाही, कुकसर कर्ण को। चारों ओर से एक जैसी हवा चलेगी तो वो कुकस और कर्ण को न्यारा न्यारा नहीं करेगी, अलग अलग कर नहीं पाएगी। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ब्रह्म और माया का निर्णय भेल झोल की भक्ति में होगा नहीं। एक रस चाल सुनिहाल होए, जीव कहते एक रस की चाल चलेंगे तो कितने ही जीव निहाल होंगे। एक रस की चाल चलने से कितने जीव निहाल होंगे। ते आए संग करे शूर साधु जन को। कितने, जो सब आके कोई शूरवीर जन का साथ करेंगे, उनकी शरणागति लेंगे तो सब निहाल होंगे। जो एक तरफ की हवा वाले हैं, यानी एक निर्णय देने वाले हैं। कर्ण रूपा गुण ज्ञान, जानप जुगत सारी। वो कर्ण रूपा है, वो सार वाले हैं। गुण ज्ञान जानप जुगत सारी, सारी जुक्ति को जानने वाले हैं। भारी निधि पावे नाम, भारी निधि वहाँ छोटी मोटी नहीं है, भारी निधि यानी भारी भंडार धन का। नाम का पाएंगे, नाम नहीं टोटो धन को। वहां पे कोई टोटा धन का है ही नहीं किसी भी प्रकार का। राम ही चरण कहे गहे, संग सारी सा को। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि सारी सा को, सारी सा का मतलब है ऊंचे महापुरुष भक्तिमान। गहे संग सारी सा को, पावे सुख चैन, अरु फेन छूटे मन को। ऐसे महापुरुषों की शरण में जाएंगे तो सुख और चैन मिलेगा और मन का सारा फैन खत्म हो जाएगा। मन के जितने भी विकार हैं वो सब चले जाएंगे। आगे कुंडलियों में रामचरण कीजिए सदा, सारी सासु जोड़, आदि अंत लग एक रस, हित को होए न तोड़। हित को होए न तोड़, उभे मिल आनंद बड़ी हैं, उदय ज्ञान प्रकाश परस्पर सांश बड़ी हैं। सुख सागर से जातना, कदे न आवे ओड़, रामचरण कीजे सदा, सारी सासु जोड़। रामचरण कीजे सदा, सारी सासु जोड़। जोड़ किससे करनी, जोड़ हमेशा सदगुरु से करनी, ऊंचों से करनी, महापुरुषों से करनी, जो पूर्णता में चले गए उनसे जोड़ करो। कारण क्या है, आदि अंत लग एक रस, आदि से अंत तक वहां एक रस की भक्ति है। हित को होए न तोड़, हित का तोड़ कभी होगा ही, यानी हानि किसी भी प्रकार की नहीं होगी।
हानि किसी भी प्रकार की होने वाली नहीं है। हित को ओय न तोड़, उभे मिल आनंद बढ़ी है। दोनों मिलके आनंद बढ़ जाएगा कि गुरु भी ऐसे और शिष्य भी। उदय ज्ञान प्रकाश परस्पर सांशा कड़ी है। ज्ञान का प्रकाश होगा और आपस का संशय खत्म हो जाएगा, संशय कट जाएगा। सुख सागर से जा तना, कदे न आवे ओड़। सुख सागर का सेजा आ जाएगा, सुख सागर का सेजा। सेजा जो सेज होती है ना, तो फिर वो कभी टूटता नहीं है। सीर जो होती है ना, तो वो सीर चल जाएगी, सुख सागर में सीर चलेगी। कदे न आवे ओड़, तो कभी किसी प्रकार की कमी आएगी नहीं। राम चरण की जे सदा, सारी सांसू जोड़। काचू का नाता किसा, जा खड़बड़ का राहो। साचा नाता धर्म का, जा सद सुख बरते सोए। जहाँ सद सुख बरते सोए, नहीं काटा का नहीं बाटा का आटा। धरणो धूमन शरम धर्म में नाही साटा। राम चरण बज राम को, धर्म धारणा जोय। काचू का नाता किसा, जा खड़बड़ का राहोय। काचू का नाता किसा, जा खड़बड़ का राहोय। कच्चे का संग क्या करना, कच्चे का संग करेंगे तो हमेशा खड़बड़ बनी रहेगी, विचारों का विरोध बना रहेगा। एक रास्ता नहीं होती, कच्चेपन में कभी भी पक्कापन नहीं होता है, एक रस नहीं होता है जी, उसमें बाटा पड़ जाता है। फाटे को बार बार सिलना, सिलने को फटना, ये काम चलता है। साचा नाता धर्म का, जहाँ सदा सुख बरते सोए। सच्चा नाता तो धर्म का होता है, जो एक रस में होता है, हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति है। जहाँ सद सुख बरते सोई, नहीं बाटा का आटा। किसी भी प्रकार के बंटवारे का वहाँ कोई आटा नहीं है, कोई आटी पड़ेगी नहीं। धर्मो धरणो धूमन शरम, धर्म में ना ही साटा। न तो किसी प्रकार का धरना है, यानी कि दावा है, न किसी प्रकार की धूम है, न संसार की किसी प्रकार की शर्म रहेगी। धर्म में ना ही साटा, धर्म में किसी प्रकार का साटा बंटवारा नहीं होगा किसी भी प्रकार का। राम चरण बज राम को, धर्म धारणा जो। इसलिए अपने को महापुरुष कह रहे हैं कि परमात्मा का भजन करो, राम का भजन करो और धर्म धारणा में चलो। काचू का नाता किसा, जा खड़बड़ का राहोय। साखी में फाटे सीवे का चली, ये नता जगत की बाण। रामचरण बैराग में, धर्म संबंधी जान। फाटे सीवे का चली, ये नता जगत की जान। फाड़ना सीना, फाड़ना सीना, ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम है। खड़बड़ खड़बड़, एक बार सही फिर गलत, फिर गलत फिर सही, फिर सही फिर गलत, इसी में रह जाता है संसार, निर्णय नहीं कर पाता है। लेकिन महापुरुष जो हैं, रामचरण बैराग में, धर्म संबंधी जान। लेकिन जो बैराग है वो करारेपन पे चलने वाला है। वो जो धर्म है, वो धर्म में बैराग पूरा करारा हो तो काम बनेगा। झूठा कुंडलिया में झूठा संबंध विहार का, लड़े फटे मिल जाए। ज्ञान संबंध जो साच है, सदा एक रस भाई। सदा एक रस भाई, सवाया हेत बदावे। नहीं मतलब की मार, तबे क्यों दोष उपावे। स्वार्थ सदिया विहार हेत, बिन सदिया बरड़ाए। झूठा संबंध विहार का, लड़े फटे मिल जाए। झूठा संबंध विहार का, लड़े फटे मिल जाए। ये संसार का नियम है कि बहुत सगे 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 होते, फिर वो यूं टूटते यूं टूटते यूं टूटते, यूं लड़ते यूं झगड़ते, फिर एक हो जाते, एक हो जाते फिर अलग हो जाते। ये संसार में चलता है। कारण क्या है कि सब मतलबी है, सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है और सब मतलबी है। झूठा संबंध विहार का, लड़े फटे मिल जाए। कभी तो लड़ते हैं, कभी मिल जाते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी मिल जाते हैं। ये संसार का। लेकिन महापुरुषों भक्ति में क्या है, ज्ञान संबंध जो साच है। लेकिन जो ज्ञान के संबंध है ना, वो हमेशा सत्य रहते हैं, सत्य रहते हैं। सदा एक रस भाई, वो एक रस में रहते हैं।
और यदि मन में फिर अपने कोई दोष आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं कोई मतलब है, कहीं कोई स्वार्थ है। वो एक रस में रहते हैं, उसमें कभी ऊंच नीच नहीं होती है। सदा एक रस भाए सवाया हेत बधावे, इसके संबंधों में हमेशा प्रेम बढ़ता है। इसलिए अपन यहाँ आ रहे हैं और महापुरुषों से प्रेम बढ़ रहा है जब तो ये, और कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब अपना कहीं स्वार्थ हो रहा है। भक्ति कम नहीं होनी चाहिए, भक्ति सवाई होनी चाहिए, चीज सवाई होनी चाहिए, प्रेम सवाया होना चाहिए। तेरा मेरा नहीं हो भक्ति में आके, नहीं मतलब की मार तबे क्यों दोष उपावे। जब जहाँ मतलब की मार है ही नहीं तो वहां दोष कैसा, वहां दोष क्यों निकाले। स्वार्थ सद्या विहार हित बिन सद्या बरड़ाए, स्वार्थ सद्या विहार हित, व्यवहार का हित तो जैसे स्वार्थ पूरा होता है ना तो बड़े खुश होते हैं, और स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो बरड़ाते हैं, क्रोध करते हैं। वो संसारी नियम है, झूठा संबंध विहार का, लड़े फटे मिल जाए। उपाधि सु उपाध मिले, सादा साध मिलाए। मिलता मिलता हित बदे, अण मिलता बदे संताप। अण मिलता बदे संताप, चलन में अंतर भारी। हार मार लग रहे जैसे चौपड़ की सारी। एक रंग्या जुग मिल चले, दूरंग्या उभे उथाप। उपाधि सु उपाधि मिले, सादा साध मिला। उपाधि सु उपाधि मिले, सादा साध मिलाप। जो जैसा होता है ना, उपाधि वाले उपाधि से मिलते हैं, यानी कि जिनको खड़बड़ कारा लगा होता है, जिनको बाहर का कर्म बंधन है तो वो संसारी है, उन संसारी से संसारी मिलके खुश होता है। और साधा साध मिलाप, और जो साध है वो साध का मिलाप चाहते हैं। मिलता मिलता हित बदे, अण मिलता बदे संताप। जो एक जैसे विचारों से मिलते हैं तो उनको आनंद मिलता है, और अण मिलते मिलते हैं तो संताप होता है। विचार एक जैसे नहीं है। अण मिलता बदे संताप, चलन में अंतर भारी। चलन में भारी अंतर, एक आसमान है एक जमीन है। एक संसारी और साध के चलन में भारी अंतर है, इसलिए उनके विचारों का मिलन कभी हो नहीं सकता है। हार मार लागी रहे जैसे चौपड़ की सारी, दोनों एक दूसरे की बात काटने में लगे रहते हैं। तो वो अपनी बात रखे, वो अपनी बात रखे। जैसे चौपड़ की सार होती है ना, एक मारा फिर दूसरी को मारा फिर एक को मारा, यही काम चलता है। इसलिए जहाँ आशा मिलन हो वहीं रहना है। एक रंग्या जुग मिल चले, दो रंग्या उबे उथाप। एक रंग वाली जुग तो एक साथ चलेगी, और दो रंगी होगी तो उसको मारने का प्रयास करेगी। ऐसे जहाँ आशा नहीं मिलती है तो ऐसे खड़बड़कारा है। उपाधि सु उपाधि मिले, सादा साध मिला। सज्जन मिलन जुराब खग, उबे अंग इक भाई। भेड़ भल भेड़ा न्यारा रहो, पैजल ज्यों मिल जाए। पैजल ज्यों मिल जाए, दोष बुद्धि अंतर नाही। नाही ब्रोध नहीं क्रोध, स्वार्थी सरक न माही। राम चरण ये साध लच, अरस परस सुखदाय। सज्जन मिलन जुराब खग, उबे संग इक भाई। सज्जन मिलन जुराब खग, उबे अंग एक भाई। महापुरुष सज्जन का मिलन कैसे है, जैसे पक्षी के पंख होते ना, दोनों दोनों एक जैसे उड़ते हैं, दोनों एक जैसा होता है तो वो उड़ता है, दोनों एक जैसे। ऐसे सज्जन का मिलन है तो उसको सही दिशा में ले जाता है। तो जुराब खग ऐसे, उबे अंग एक भाई। वो दो है पर अंग एक से निकले, दिखने में तो दो होते हैं पर उनका उद्देश्य एक ही होता है, एक जैसा उसको उड़ाते हैं। ऐसे सज्जन का मिलन है कि उनका उद्देश्य, शरीर दिखने में दो होते हैं लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। ये उद्देश्य और विचार एक जैसे होते हैं। सज्जन मिलन जुराब खग, उबे अंग इक भाई। बल बेड़ा न्यारा रहो, पैजल जू मिल जाए। चाहे फिर वो कहीं भी रहे, गुरु और शिष्य अलग अलग दिशा में भी रहे, पर वो कैसे हैं, वो जैसे पानी और दूध जब मिल जाए तो पता ही नहीं चले कि कौन सा पानी है और कौन सा दूध है। ऐसे विचार होते हैं उनके।
ऐसे विचार एक में खे पै जल जू मिल जाए दोष बुद्धि अंतर नाई। कारण क्या है कि अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, दूरी नहीं है, नहीं विरोध नहीं क्रोध स्वार्थी सरख न माई। न तो किसी प्रकार का विरोध है, न किसी प्रकार का क्रोध है, न किसी प्रकार का स्वार्थ है, न सरख है। रामचरण ये साध लच अरस परस सुखदाय। ये साध के लक्षण है जिनसे अरस परस होंगे तो हमेशा सुख की प्राप्ति होगी। सज्जन मिलन जुराब खग उबे अंग इक भाई। आशे मिलता मिल चलो अण मिल तो संग निवार। ज्ञानी सु गोष्ठी करो मूर्ख से तिहार। मूर्ख से तिहार जीत की जुक्ति न जोवो। कर लीजे कर जोड़ जोड़ कर शासन खोवो। रामचरण सतगुरु कही तू ये नैचे धार। आशे मिलता मिल चलो अण मिल तो संग निवार। आशे मिलता मिल चलो, जिससे आशा मिलती हो ना वहां मिलके चलो। जन है उनके साथ चलो, सदगुरु है उनके साथ चलो, पर संसार का संग मत करो। जैसी आशे मिले उनके साथ रहो। आशे मिलता मिल चलो अण मिल तो संग निवार। अण मिलते संग का निवारण करो। जो संग नहीं मिले वो हमेशा नर्वस करेगा, तो करेगा तुम्हारा न्यारा ही राम राम है, वो ज्यादा ही अपने आप का वो ले रखा है। संसार उल्टी गति में करेगा, संसार छुड़ाने का काम करेगा, संसार हमेशा कमजोर पड़ेगा। बोले ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पहले तो अपने देह देखो, पहले अपने परिवार देखो, अपने शरीर देखो, अपने ये देखो। राम जी ऐसा थोड़ी ना करे, वो उल्टी चाल चलेगा। संसार हमेशा काम छुड़ाने का काम करेगा। और संत अपने को पक्का करते हैं, मजबूत करते हैं कि राम जी जो भी करेंगे राम जी करेंगे, और जो भी करेंगे कभी गलत नहीं होगा। तो आशे मिलता मिल चलो अण मिल तो संग निवार। ज्ञानी सु गोष्ठी करो मूर्ख से तिहार। चर्चा करो तो ज्ञानी से करो, चर्चा करो तो ज्ञानी से। इसमें बोल रहे हैं, किसी ने म्यूट नहीं कर रखा। ज्ञानी से चर्चा करो। आवाज को तेज, आवाज तो फुल पे स्पीकर चल रहा है। ज्ञानी सु गोष्ठी करो मूर्ख से तिहार। ज्ञानी से गोष्ठी करो और मूर्ख से हारो। ज्ञानी सु गोष्ठी करो मूर्ख से तिहार। मूर्ख के आगे चुप हो जाओ, मूर्ख के आगे हार जाओ कि भैया तू बड़ा हम छोटे। ये कि मूर्ख के आगे चुप रहना है, वहां कुछ बोलना नहीं है। और चर्चा करो तो ज्ञानी से करो। मूर्ख से तिहार जीत की जुक्ति न जो। उसके आगे मत सोचना कि हम जीत जाएंगे। ऐसे अपन संसार को समझाने का प्रयास करेंगे तो संसार कभी समझेगा नहीं, उसके आगे तो हार ही रहना है। अपन उसको समझाएंगे कि समझ जाए तो किसी हालत में समझने वाले नहीं है। कर लीजिए कर जोड़ जोड़ कर शासन खो, उसके आगे हाथ जोड़ लेना। ये अपन आए जब अपने को गुरुदेव ने या पहले ही समझा था कि लंबे लंबे हाथ जोड़ लो कि भैया आप बढ़े। उनके आगे श्वास नहीं खोना है, उनके आगे व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी है। रामचरण सतगुरु कही तू ये नैचे धार। महापुरुषों ने तो अपने को ये बात कह दी, लेकिन अपने को इसमें नैचा रखना है, नैचा धारण करना है। आशे मिलता मिल चलो अण मिल तो संग निवार। उग्या सो तो आंथिया और आंथिया उग्या जो सो। यूं रागी बैरागी भया बैरागी रागी होय। बैरागी रागी होए बात इचरज की मानो। पे अंतर्गत को साच कपट कहूँ दबे न छानो। जैसी अपने आश हुई जो बिले न जावे कोय। उग्या सो तो आंथिया और आंथिया उग्या सोय। उग्या सो तो आंथिया। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि जो उगे ना वो अस्त होगा, और आंथिया उग्या हो, और जो अस्त हुआ वो उगा। कैसे? यू रागी बैरागी भया बैरागी रागी होए। ऐसे जो रागी थे ना वो बैरागी हो गए, और जो बैरागी थे वो रागी हो गए। जो बैरागी ऊंची पदी पे जाके नीचे हो गए, और जो नीचे थे वो ऊंचे हो गए, नीचे थे वो ऊंचे हो गए। बैरागी रागी होए बात इचरज की मानो। ये बात बड़े आश्चर्य की कि ऊंचे होके नीचे हो गए। पे अंतर्गत को साच कपट कहूँ दबे न छानो। अंदर जो बात है ना वो कभी दबती नहीं, वो कभी छानी नहीं रहती है। इसलिए अंदर राग भरा था तो ऊपर से बैराग था, तो बैरागी होके वापस रागी हो गए।
और जो संसार में रागी थे उनके अंदर बैराग छाया था, इसलिए कितने राजा कितने महाराजा सब बैरागी बन गए। और कितने ऋषि मुनि थे जो ऊपर से आके वापस नीचे चले गए, नीचे चले गए। इसलिए अंदर की बात कभी छपती नहीं छिपती नहीं है। जैसी अपने आश हुई जो विलय न जावे कोई, जैसी अंदर आशा है ना वो कभी भी विलय मान नहीं होती है। ऊ गया सो तो आंथिया और आंथिया ऊ गया सोए। सो अण मिलता मिले नहीं सो कही है, अण मिलती चीज कभी मिलती नहीं है। रजनी दिवस मिले नहीं शशिसूर, पतिव्रता व्रत पालने व्यभिचार्या से दूर। व्यभिचार्या से दूर साध यूं समता धारी, विपत्या निकट न जाए जाए तो उलझन भारी। राम चरण न्यारा रया सदा सवाया नूर, रजनी दिवस मिले नहीं शशिसूर। रजनी दिवस मिले नहीं शशिसूर। रात और दिन का मिलन कभी हो नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? कभी कि सूर्य और चंद्रमा आपस में मिल नहीं सकते, रात और दिन मिल नहीं सकते हैं, सूर्य चंद्रमा का मिलन नहीं हो सकता है। ऐसे पतिव्रता व्रत पालने रह व्यभिचार्या से दूर, ऐसे पतिव्रता है वो व्यभिचारियों से दूर रहेगी। पतिव्रता और व्यभिचारी के विचार कभी मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। एक तो है पतिव्रता, एक है व्यभिचारी स्त्री, तो पर पुरुषों से मिले तो दोनों के विचार मिलेंगे नहीं। रह व्यभिचार्या से दूर साध यूं समताधारी, ऐसे जितने भी महापुरुष हुए साधु हुए वो सब समताधारी थे। विपत्या निकट न जाए जाए तो उलझन भारी, वो कभी भी विपत्ति के निकट गए नहीं, गए तो भारी उलझन रही। राम चरण न्यारा रया सदा सवाया नूर, जो इस प्रपंच से न्यारा रहा उसका नूर सदा सवाया हुआ, ज्योति सदा सवाई हुई। रजनी दिवस मिले नहीं शशिसूर। अधर्म धर्म मिले न आदर दोख, मिले न ज्ञान अज्ञान के, मिले न लोभ संतोख। मिले न लोभ संतोख राग बैराग न मिले हैं, मिले न रजनी दिवस सहा तस्कर टल चले हैं। राम चरण मिलता मिले अण मिलता नाही पोख, अधर्म धर्म मिले न आदर दोख। अधर्म धर्म मिले नहीं, कभी भी इनका मिलन नहीं हो सकता। राम अधर्म धर्म मिले नहीं, अधर्म और धर्म का कभी मिलन नहीं होता है। अधर्म और धर्म कभी मिलते नहीं है। आदर और दोष कभी मिलता नहीं है, आदर और दोष कभी एक साथ नहीं चलता है। मिले न ज्ञान अज्ञान के, ज्ञान और अज्ञान कभी आपस में मिलता नहीं है। लोभ और संतोष कभी आपस में नहीं मिलते हैं। मिले न लोभ संतोष राग बैराग न मिले हैं, राग और बैराग का आपस में कभी मिलन नहीं होगा। मिले न रजनी दिवस, रात और दिन कभी मिल नहीं सकते हैं। साह तस्कर टल चली हैं, साहूकार और चोर आपस में कभी मिलेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं, टल के चलेंगे अलग अलग। राम चरण मिलता मिले अण मिलता नाही पोख, मिलता से मिलेंगे, अण मिलता से पोख नहीं होगा, अण मिलते से काम नहीं बनेगा, जोड़ी नहीं बनेगी। अधर्म धर्म मिले न आदर दोख। ऊंचा नीचा ना बने न नरम कठोर। तन पर तो सरभर दिशा पे मन की आशे और, पे मन की आशे और बदे जुगना ही दुरंगा। आशे बास उपास मिलिया बिन कैसो संगा, राम चरण पहली परख निरख रुकी जे जोर। ऊंचा नीचा ना बने न नरम कठोर, ऊंचा नीचा ना बने, ऊंचे और नीचे की कभी आपस में बनेगी नहीं, ऊंचे और नीचे की आपस में कभी बनेगी नहीं। ऊंचा नीचा ना बने न नरम कठोर, नरम और कठोर की कभी बनेगी नहीं।
एक नरम है एक कठोर है, तन पर तो सरबर दिशा पे मन की आशे और। तन पे तो दिखने के एक जैसे हैं पर मन की आशा अलग अलग है, तो विचार मेल नहीं खाएंगे। पे मन की आशे और बंधे जुगना ही दुरंगा, तो जुग नहीं बंधेगा, तो दुरंगे हो गए। आशे बास उपास मिलिया बिन कैसो संगा, जिसकी आशा जिसकी उपासना एक जैसी नहीं मिले तो वो संग कैसा है। वो संग संग नहीं है, वो संग अपने को भटका देगा। राम चरण पहली परख निरख रुकी जे जोर, इसलिए अपने को सिखा रहे महापुरुष की पहले तू परख लेना, पहले परख के निरख के फिर अपना जोर करना। ऊंचा नीचा ना बने बने न नरम कठोर, दया अदया ना बने हर्षा बने न त्याग, लछबायक नाही बने बने न तिथि बैराग, बने न तिथि बैराग ज्ञान अज्ञान न सन है, बने न कायर शूर सती असती नहीं बन है। राम चरण कैसे बने धोए धड़ा अरलाग, दया अदया ना बने हर्षा बने न त्याग। दया अदया ना बने, दया और अदया की कभी आपस में बनेगी, दया और अदया कभी कैसे बनेगी। हर्षा बने न त्याग, हर्ष और त्याग की आपस में बनने वाली नहीं, दोनों में से एक चीज रहेगी। लच वाचक नाही बने, एक तो लक्षण वाला एक वाचक ज्ञानी है, आपस में विचार नहीं मिलेंगे। बने न तिथि बैराग, एक तिथि बांधने वाला एक बैरागी है, दोनों की आपस में नहीं बनेगी। बने न तिथि बैराग ज्ञान अज्ञान न सन है, ज्ञान और अज्ञान है तो दोनों में से एक चीज टिकेगी, एक का नाश हो जाएगा। बने न कायर शूर, कायर और शूर की आपस में नहीं बनेगी। सती असती नहीं बने हैं, सती और असती की कभी बनेगी नहीं, एक असती है एक सती है। राम चरण कैसे बने धोई धड़ा अरलाग, कैसे बनेगी धोई धड़े, अब दो धड़ जो आपस में अलग अलग हैं तो उनकी कभी बन नहीं सकती है। दया अदया ना बने हर्षा बने न त्याग, निवृत्ति प्रवृत्ति ना मिले मिले न लोभ संतोख, कामशील भी ना मिले मिले न तृष्णा पोख, मिले न तृष्णा पोख क्रोध खिम्या नहीं मिले हैं, विपत्ति संपत्ति नहीं मिले एक आया एक चली है। विष अमृत नाही बने आदि ही सु इन दोक, निवृत प्रवृत ना मिले मिले न लोभ संतोख, निवृत प्रवृत ना मिले, निवृत्ति की और प्रवृत्ति की कभी बन नहीं सकती है। मिले न लोभ संतोष, लोभ और संतोष कभी आपस में नहीं मिल सकते। कामशील भी ना मिले, ऐसे काम और शील कैसे मिल सकते, एक तो काम है एक शील है, दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। मिले न तृष्णा पोख, एक तो तृष्णा है एक पोख है, तो आपस में बनेगी नहीं, एक तो भूख ही भूख, एक पे भूख एक पेट भर, एक पोखने वाला है। मिले न तृष्णा पोख क्रोध खिम्या नहीं मिले हैं, क्रोध और क्षमा की आपस में कभी मिलावट मिलन नहीं होगा, एक तो क्रोध है एक क्षमा है। विपत्ति संपत्ति नहीं मिले, एक तो विपत्ति है एक संपत्ति है, इनका मिलन कभी नहीं होएगा। एक आया एक चल है, एक आएगी तो एक चली जाएगी, संपत्ति आएगी तो विपत्ति चली जाएगी, विपत्ति आएगी तो संपत्ति चली जाएगी। विष अमृत नाही बने आदि ही इन सुदोक, ऐसे विष और अमृत की कभी बनेगी नहीं, शुरू से इनमें आपस में दोष है। निवृत्ति प्रवृत्त ना मिले मिले न लोभ संतोष, ऐसे निवृत्ति और प्रवृत्ति की कभी मिलेगी नहीं, लोभ और संतोष की आपस में कभी मिलने वाली नहीं है। साखी में अचाही चाया मिले तो देवे चाह लगाए, बैरागी समझा सोई चाया निकट न जाए। अचाही चाया मिले तो देवे चाह लगाए, कोई अचाही है ना और वो चाहना वाले से मिल गया तो उसको वो चाहना लगा देगा, जैसा उसके गुण है सामने वाले में गुण भर देगा। ऐसे बैरागी समझा कोई चाया निकट न जाए, इसलिए बैरागी वही है
जो कभी भी चाहना वाले के निकट नहीं जाएगा। वो सच्चा बैरागी क्यों? क्योंकि उसकी छाप पड़ जाएगी, रंग आने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि आशे का संग करना है। जिसकी आशे ऊंची हो, महापुरुष जन उन्हीं का संग करना है, नीची आशा वाले का संग नहीं करना है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।